और विजय से आजीवन परिपूर्ण रहोगे। भगवान श्री हरि विष्णु और प्रथम पूज्य गणेश जी की कृपा से आजीवन इतना धन वैभव आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 13 फरवरी शुक्रवार के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ और सर्वार्थ सिद्ध योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह महातिथि जीवन के हर कुरुक्षेत्र में जीत दिलाने वाली है। यह वही शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सागर तट पर व्रत किया था। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में रुके हुए सभी कार्यों में विजय और बरकत मिलती है। पर इस बार यह दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि इस बार विजया एकादशी का पवित्र दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, और जैसा हम सभी जानते ही हैं, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन है और गणेश जी के निमित्त की गई दूर्वा की पूजा एवं उपाय हजारों यज्ञ के बराबर फल प्रदान करते हैं। ऊपर से दूर्वा का महत्व और भी ज्यादा और श्रेष्ठ होता है जब एकादशी की शुरुआत गणेश पूजन और दूर्वा अर्पण से हो। इसलिए इस विजया एकादशी का महत्व भी और अधिक बढ़ गया है। ऐसा मानना है कि जब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त कृपा किसी साधक पर होती है, तब उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति और सफलता का वह द्वार खुलता है जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि विजया एकादशी, जो इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है, अपने साथ अत्यंत शुभ और धन लक्ष्मी योग लेकर आ रही है, जो साधक के जीवन के हर रुके कार्य को गति देने वाला है। यह तिथि शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सिद्धि के लिए अत्यंत प्रिय मानी गई है। कहा गया है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करके माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में रुके हुए सभी कार्य पुनः गति पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार यह दिन और अधिक विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि शुक्रवार के साथ त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। शुक्रवार का दिन स्वयं में शुक्र और वैभव का दिन है और इस दिन की गई दूर्वा की पूजा हजारों गोदान के बराबर फल देने वाली मानी जाती है। क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और फाल्गुन माह की एकादशी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे प्रिय तिथियों में गिना है, इसलिए यह विजया एकादशी और भी प्रभावशाली हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि शुक्रवार को की गई दूर्वा से जुड़ी साधना, पूजा, भोग और उपाय जीवन के उन दरवाजों को खोल देते हैं जहां वर्षों से धूल जमी होती है, जहां मनुष्य पहुंचने की कितनी भी कोशिश करें, सफलता बस कुछ ही कदम दूरी पर रह जाती है। विजया एकादशी को वैसे भी शत्रुओं के नाश और दुर्भाग्य के बंधन से मुक्ति देने वाली तिथि कहा गया है। तो भक्तों, यदि आप भी इस अति पवित्र एवं पावन तिथि पर अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री गणेश जरूर लिखें। भक्तों, पद्म पुराण और गणेश पुराण में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में किए गए सभी पापों का क्षय होता है और उसे हर क्षेत्र में विजय मिलती है। ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और जिनके जीवन में सम्मान की कमी हो, जिन्हें समाज कभी वह आदर नहीं दे पाया जिसके वे अधिकारी हैं, उन्हें इस व्रत के प्रभाव से वह सम्मान मिलता है जिसकी वे प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों के जीवन में बार बार असफलता, कोर्ट कचहरी, शत्रुभय या प्रयासों में बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह विजया एकादशी किसी चमत्कारी तिथि से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त होती है और घर परिवार में सुख, शांति एवं संसाधन बढ़ने लगते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी की रात से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 को पूरे दिन रहेगी। क्योंकि एकादशी में उदया तिथि और सूर्योदय की पूजा का महत्व है, इसलिए 13 फरवरी शुक्रवार को ही यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन विष्णु भक्तों और जरूरतमंदों में फलाहार, वस्त्र समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायक मानी गई है, क्योंकि किसी भी व्रत की सफलता निर्विघ्नता पर निर्भर करती है और गणेश जी ही विघ्नहर्ता हैं। यह तिथि वर्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी गई है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना के साथ एक गुप्त दूर्वा उपाय का उल्लेख मिलता है।
जिसके प्रभाव से जीवन की सबसे जटिल समस्याएं भी जड़ से कट जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख और विजय स्थापित हो जाता है। विजया एकादशी वैसे भी अत्यंत शुभ मानी गई है, क्योंकि यह पर्व स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला बताया गया है। जिनके जीवन में वर्षों से बाधाएं चली आ रही हों, जिनके घर में कलह का दुख हो, या जो नौकरी व्यापार में बार बार असफलता का सामना कर रहे हों, उनके लिए इस विजया एकादशी का व्रत और दूर्वा से जुड़ा उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियां ना कर सके, तब भी इस विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका पुण्य कई जन्मों के पापों को काटकर व्यक्ति को सुख समृद्धि से भर देता है। इस वर्ष तो इसकी महिमा और बढ़ गई है, क्योंकि कई दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, शुक्रवार और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इन विशेष योगों के कारण इस एकादशी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इसी शक्ति के प्रभाव से दूर्वा का महत्व इस दिन अत्यंत शुभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता छिपी होती है और दूर्वा घास तो स्वयं महान शक्तियों की वाहक मानी गई है। यह साधारण सी दिखने वाली वनस्पति अपने भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा धारण किए हुए है कि गणेश जी को सबसे प्रिय तो है ही। आयुर्वेद में भी इसे कई असाध्य रोगों की औषधि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दूर्वा न केवल शरीर बल्कि मन, घर, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य और कर्म हर क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली वनस्पति है। यही कारण है कि कहा जाता है दूर्वा व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। भक्तों, आज की यह वीडियो आप सभी बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिना कहीं स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इसमें बताए गए उपाय यदि आपने 13 फरवरी विजया एकादशी के शुभ दिन पर कर लिए, तो आपके जीवन में वर्षों से चल रहे दोष, तकलीफें, मुसीबतें और बाधाएं पल भर में खत्म होने लगेंगी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आजीवन धन, समृद्धि, वैभव और बरकत का ऐसा द्वार खुलेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को अत्यंत पवित्र, सरल, सहज प्राप्त और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है दूर्वा, जिसे आर्य ऋषियों ने केवल वनस्पति नहीं बल्कि एक सिद्ध आध्यात्मिक तत्व कहा है। जैसे भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार पूजा के आरंभ में गणेश जी को अर्पित की गई दूर्वा के फल हजारों यज्ञों से भी अधिक प्रभावी माने गए हैं। ये विजया एकादशी जो शुक्रवार को पड़ रही है, उस दिन दूर्वा का प्रयोग माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि दूर्वा हरि है और बुध शुक्र कारक है। पुराणों में बताया गया है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा और आकर्षण शक्ति निहित है और यह अकेली ऐसी वनस्पति है जिसे स्वयं श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले गणपति की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दूर्वा समर्पित करता है, तो उसके सभी विघ्न शांत होने लगते हैं और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि अनलासुर के वध के बाद जब गणेश जी के शरीर में जलन हुई थी, तब दूर्वा ने ही उन्हें शीतलता दी थी, इसलिए इसकी दिव्यता अनेक गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत तुल्य क्यों कहा गया? फर्क तो पड़ता है। आप भी अपनी आंखें आज ही चेक करवा लीजिए, क्योंकि आंखें फिट तो हर काम हिट। अमृत तुल्य क्यों कहा गया है, ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रभावों को गहराई से जानेंगे। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको दूर्वा के वही चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं जो न केवल भाग्य को बदल देते हैं बल्कि जीवन में एक नई शुभ ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप इस शुक्रवार विजया एकादशी के दिन अपने परिवार पर हरि गणेश की असीम कृपा चाहते हैं, तो वीडियो देखते कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। अब भक्तों, जो पहला उपाय है वह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो धन की तंगी से परेशान हैं, जिनके घर में आमदनी से ज्यादा खर्चे हों, जिनकी तिजोरी हमेशा खाली रहती हो या जिनके हाथ में पैसा टिकता ही ना हो, उन्हें इस उपाय से तुरंत लाभ मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 11 दूर्वा की पत्तियां लेनी हैं। दूर्वा हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तियां साफ और शुद्ध स्थान से ही तोड़ी जाएं। किसी नाले या गंदी जगह के आसपास की दूर्वा बिल्कुल ना लें। जब आप 11 दूर्वा तोड़ लें,
तो उन्हें गंगाजल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। और फिर विजया एकादशी की सुबह पूजा में सबसे पहले भगवान श्री गणेश के समक्ष बैठकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना गणेश जी और श्री हरि को बताकर अगले दिन इन 11 दूर्वाओं की एक छोटी सी गांठ बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग धन वृद्धि का अत्यंत सिद्ध उपाय माना गया है, विशेषकर शुक्रवार की एकादशी होने के कारण यह अचूक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिसे पूज्य गुरुदेव ने इतना शक्तिशाली बताया है कि यदि इसे विजया एकादशी के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार यह तिथि शुक्रवार को पड़ रही है। इसीलिए यह उपाय शुभ फल देने में किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हों, जिन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो, विवाह में रुकावटें आ रही हों, या जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा होने का नाम ना ले रहा हो। विजय प्राप्ति के लिए आपको केवल एक दूर्वा घास और एक हल्दी की गांठ चाहिए। दूर्वा को अच्छे से शुद्ध कर लें और फिर एकादशी के दिन मंदिर जाकर भगवान गणेश के समक्ष बैठें। सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करें और फिर दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। इतना सा उपाय आपके जीवन से रुकावटों और कष्टों को तुरंत दूर करने के लिए पर्याप्त माना गया है। जब आप मन से प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है कि जब राक्षस अनलासुर के शरीर से ताप निकला, तब गणेश जी चाहे जितना प्रयास करें, ताप रुकता नहीं था। तब ऋषियों ने गणपति को दूर्वा दी, और जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा का प्रयोग किया, शरीर की जलन बंद हो गई और वे शांत हो गए। तभी से दूर्वा को संकट निवारण और दुर्भाग्य मिटाने की सर्वोत्तम वस्तु माना जाता है। यह मानसिक तनाव को शांत करती है, घर के अमंगल को मिटाती है, ग्रह दोषों विशेषकर राहु केतु को शांत करती है और दरिद्रता को समाप्त कर देती है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में क्लेश बनता हो या कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो उसे विजया एकादशी से शुरू करके 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष का जाप करना चाहिए। असंख्य भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने यह नियम अपनाया तो न केवल रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि घर में स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी स्थायी रूप से स्थापित हो गई। दूर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर एकादशी को ताजी दूर्वा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दूर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या